क्या कह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि माननीय विधायक को एकदम जल्द से जल्द एकदम इसका जेल के अंदर जाना चाहिए। अगर ये रहेगा तो किसी का बहू बेटी का इज्जत भी बरकरार नहीं रहेगा और गुंडागर्दी यहाँ चरम सीमा पर रहेगा, गोली बम चलते रहेगा। सरकार के इसका इतना गुंडा बल, इतना मने साहस बढ़ गया है कि सरकार के प्रति भी गलत अनाप शनाप बयान देता है। दूसरी बात है, वो बोलते हैं कि हम गोली बम नहीं चलाते हैं। अरे आप नहीं चलाते हैं, आपके पास मैं आपका पैसा दे के राम रहीम को मारने के लिए 5 लाख रुपया का सुपारी दिए ना। आपका वहाँ सबूत है, बोल रहा है, सारा चीज़ बोल रहा है, प्रशासन के सामने बोला कि हम राम रहीम को मारने के लिए हमको 5 लाख रुपया का सुपारी दिया था, जिसमें 1,70,000 रुपया बिक्की डोम को मिल गया है। हम लोग मारने आए थे। उसके बाद में आप कहते हैं कि हम क्राइम नहीं करते हैं, मैंने अथी नहीं करते हैं। पलट भी गया। वो एक आदमी पलटा है, वो ढुलू माँ तो दबाव डलवाया है, वो बात किया है, उसका घर में दबाव डाला, उसका घर में बोला कि ऐसे करो ऐसे करो, तो गरीब उसका घर का दबाव से बदल गया है। वो बदला नहीं है। बाकी दूध का दूध जांच का विषय है, जांच होने के बाद दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। यही बात तो विधायक जी बोले। वो तो खुद चलवाए हैं तो बोलेंगे नहीं, वो तो बोलिए रहे हैं। वो के को जाँच करवाएं, उसी के सरकार में तो सब चीज़ काम हुआ है, सारा चीज़ उसी के सरकार में हुआ है। अभी चलिए वो बोलते हैं हम गोली बम नहीं करते। मुराइडी में आपका अभी जितना गोली बम बारूद जो चला है उसका फुटेज निकाल लें। उन लोग को विधायक जी का घर का भी फुटेज निकाल लें, वहीं से गुंडा लोग आकर यहाँ गोली बम चलवा रहे हैं। तो आपका घर का दिखा है? हमारा घर में खाली डंटा है, फुटेज तो देखे डंटा है भैया। मेरा घर में डंटा है, मेरा गाड़ी में भी डंटा था। भागने वाला बोला आप ही का आदमी है। वो भागने वाला कपिल यादव है, गमछा खुलवाइए। कपिल यादव उसका घर में गया है, उसका ड्रेस से पकड़ लीजिएगा, विधायक जी का फुटेज निकाल के देख लीजिए। उसी दिन का ड्रेस, उसी दिन का। क्या उद्देश्य? आज पीसी करने का मेन उद्देश्य यही था कि कल ढुलू मातो सर्किट हाउस में अपने आप को गरीब का मसीहा बता रहा था। गरीब मजदूर का हम लड़ाई लड़ते हैं, इसी पर वो बात कर रहे थे। मेरा कहना ये है कि गरीब मजदूर की बात कहने वाले सेली कंपनी यहाँ था, 146 मजदूर को बैठा दिया आप ही का राज में, बीजेपी के सरकार था। डेको आया, उसमें कि लेबर लोग वहाँ पूरा मजदूर गया आपके यहाँ, सारा काम किया, सब मजदूर गया आपके पास दौड़ते दौड़ते। उन लोग का 3 महीना तक चक्कर काटा, उसके बावजूद भी आप नौकरी नहीं लगाएं। आपका सील पैकेज का लेबर जो है, माने साइडिंग में जो पत्थर उतर छाटते हैं, उसका तनख्वाह उसी का सरकार में आपका इससे आने से पहले उसका तनख्वाह 18,000 22,000 था, 24,000 हो गया था। आज जब से ही विधायक बने हैं तब से अभी 7,000 है। जाके अगर यकीन नहीं है तो पूछ सकते हैं, मजदूर से पूछ सकते हैं कि बात सही है कि गलत है। आखिर गरीब मजदूर का काम करने वाला इतना, अगर गरीब मजदूर पर मैंने अपना काम करते हैं और काम करके देखा तो फिर पैसा कट के 14,000 किसके घर में जा रहा है? ये तो ढुलू मातो के घर में जा रहा है कट के। 7,000 उनको दे रहे हैं, बाकी पैसा कट के ढुलू मातो घर में जा रहा है हवेली में। अगर ऐसा नहीं करेगा तो संजय उद्योग का काम नहीं चलेगा, संजय उद्योग का काम बंद कर देगा, क्योंकि चिटाई से उसका काम चल रहा है, पैसा काट के देना है। आप सनाप बयानबाजी दे रहा था, झूठा कसमा उसमें खिलाने की बात कर रही थी। ढुलू मातो का कहना है कि जलेसर मातो कसम खा जाए कि गोली बम हम नहीं चलाए हैं, उसके का हम विधायिका छोड़ देंगे। अरे विधायिका छोड़ने के बाद तो आप कितनी बार आप कर चुके हैं? आप कसम खा के बताइए ना कि आप रंगदारी लेते हैं या नहीं लेते हैं? 1,000 रुपये प्रति टन मुराइडी और सब कोलियरी से लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आपका अपना बेटा के लेके जाइए, आपके पास में रामराज मंदिर है, आप कसम खाइए कि हम 1,000 रुपये जो है वसूली होता हम नहीं लेते हैं। कसम खाते हैं, अपना बेटा पर रख के, ढुलू मातो अपना बेटा पर रख के कसम खाए, अपने दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। वो बोलता है कि हम गोली बम नहीं चलाते। ठीक बात है, वो गोली बम अपने हाथ से नहीं चलाएगा, दूसरे के हाथ से गुंडे के बल से गोली बम चला रहा है। अभी फिलहाल अभी भी आपका गडेरिया साइडिंग में राम रहीम को मारने के लिए 5 लाख का सुपारी दिया था ढुलू मातो। वो आपका पत्रकार में भी आया, मीडिया चैनल में, सब चैनल में चल रहा है, सब मोबाइल में भी चल रहा था, व्हाट्सएप में चल रहा था। पलट भी दिया। अरे भैया 3 आदमी धरा है, 1 आदमी पलटा है, तो कौन कहेगा कि हम नहीं करेंगे? ढुलू मातो एक दबंग आदमी है, वो जेल से निकलेगा, उसको फिर मारेगा तो दोनों तरफ से क्या करेगा? मार खाए। वो तो जांच करने के विषय है ना, जांच करके तो ढुलू मातो को जेल भेजे। वो बोलता है कि हम कोई किसी का बहू बेटी का इज्जत नहीं लूटे हैं, तो कमला कुमारी केस में जेल कैसे चला गया?
क्या प्रशासन क्या मैंने प्रशासन को दिमाग नहीं है कि बिना के रेप किए हुए केस को मैंने झुल्लू मातो को भेज दिया? हम कहते हैं कि आप, वो कहता है कि हम गरीब का मसीहा है। उसी साइडिंग में आपका फुलाइटर साइडिंग में, के सर साइडिंग में 24,000 से 22,000 का तनख्वाह था लेबर का, जो सेल पिकिंग का काम करता है। आज इसी का पीरियड में बीजेपी का सरकार में ही आपका 7,000 रुपया पेमेंट होने लगा सबको। आखिर वो 16,000 रुपया किसके खाता में जा रहा है? ये ढुल्लू मातो के बंगला में जाता है। गरीब का पैसा खाएगा, हाई लग जाएगा, इसका भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो लेबर, जितने भी लेबर हैं, आप लोग जाइए उसके घर में पूछिए कि बात सही है या नहीं। अगर वो बोल देगा कि लेबर का पैसा 22,000 और 18,000 नहीं मिलता था पहले, ठीक है, तो हम डीओ लगाना बंद कर देंगे पूरा यहाँ पर। हम ढुल्लू मातो ऐसा झूठा बोलते नहीं हैं। हम बोलते हम नहीं लगाएंगे। उसका कसम खाना तो पानी की तरह कसम खाता है। एक में उसका अपना ज़मीन में रामराज मंदिर में ज़मीन था, उसको दुकान को बंद कर दिया। कितना रामराज भक्त है वो देखिए कि जो दुकान प्रसादी बेचने वाला व्यक्ति को दुकान को बंद करके कितना रखा। आप लोग भी वहाँ गए, कितनी बार पत्रकार में वहाँ गया है, सब छपा है, सारा चीज़ हुआ है, रांची तक प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हुआ है। उसके बावजूद भी बोलता है कि हम एकदम साफ़ सुथरा है, हम तो कभी कुछ किए नहीं। अगर नहीं किए हैं तो आखिर फिर क्यों प्रसादी बेचने वाला के बंद कर दिया? रामराज का आदमी प्रसादी बेचना किसी को बंद करता है? आप ही लोग बताइए। मंदिर में, रामराज में मंदिर में प्रसादी कोई बेच रहा है गरीब आदमी, तो उसको दुकान बंद कर देगा? अभी कहीं सुने, पूरा हिंदुस्तान में कहीं सुने कि दुकान बंद कर दिया जाए? सारा काम गुंडई से करता है, गुंडा के बल से करता है, और उसके पास में कोई जनता उनता नहीं रह गया है। बाहर का लेबर रखा है 10 गो, जो वहाँ खड़ा है गोली वोली चलाता है। मुराइडी और शताब्दी में गोली बम चलाने के लिए 10 गो लेबर रखा है, बाकी उसका कहीं कुछ नहीं है। सारा लेबर चला गया। आपका मोदी डी का कहानी सुनिए लिए, वहाँ गुंडई करने गया था, उसका आदमी लोग मोदी डी में गुंडई करने गया, वहाँ पर मार खा के चलिए आया, वहाँ काम चलिए रहा है। आपका बांसजोड़ा में गुंडई करने गया था, वहाँ से मुँह खा के चलिए आया। आपका कनकनी में कितना करोड़ का घपला किया उसमें है, वो भी वहाँ से मार खा के घूम के चलिए आया। हर जगह घूम के आना है, क्योंकि उसके पास लेबर मजदूर कोई है ही नहीं। वो गुंडा के बल से सोचता है कि हम अपना फिर से राज को, बंगवारा विधानसभा को, अपना गुंडा राज को मतलब पूरा कायम कर दें। ऐसा होने नहीं जा रहा है। जनता जाग गया है, जनता को समझ में आ गया है कि सही कौन है और गलत कौन है। अगर वो गुंडागर्दी नहीं करता है, वो बोलता है कि हम उसको पहचानते नहीं है, उसको फुटेज दिखा दें, उसके जितना क्रिमिनल का जो नाम आया है उसका जाइए, उसका ढुल्लू मातो का कैमरा को खंगालिए। अगर वो सब गुर्गा अगर उसके घर में फ़ोटो में नहीं होगा तो जो कहिएगा आप लोग, हम आप लोग मैंने पत्रकार बंधु ये सब जो आए हैं, जो दंड देगा मानने के लिए तैयार है। उसका फुटेज निकालिए, देखिए उसके घर में कौन गुंडा आता है, कौन नहीं आता है, गोली चलाने वाला, बम चलाने वाला उसके घर में है या नहीं है। उसके फुटेज निकालने में हर्जा क्या है? सबके यहाँ फुटेज निकल रहा है, लोग यहाँ फुटेज निकाल के दे रहा है। आप किस सरकार के पक्ष में? हम एक समाज सेवा करते हैं, डीओ होल्डर हैं। हम सरकार पर हमारा आस्था है। हम हेमंत सरकार से भी, पार्टी से आप हम किसी पार्टी से नहीं हैं। हम समाज सेवा करते हैं, हम डीओ होल्डर हैं, अपना बिजनेस करते हैं। लेकिन हम हेमंत सरकार से आग्रह करेंगे, एसएसपी साहब से आग्रह करेंगे, डीसी साहब से आग्रह करेंगे कि इसका रंगदारी एकदम बंद किया जाए, इसको जेल के अंदर डाला जाए। अगर जब तक ये जेल के अंदर नहीं चलेगा तो किसी के गाड़ी में बम फेंकवाएगा, किसी को मारने के लिए 5 लाख का सुपारी देगा। इसका आदत है, ये आज नया नहीं है। ये साइकिल चोरी जब से किया था उसी समय से ही, उसी स्किल से पढ़ लिया था कि हमको क्राइमे करना है, क्राइमे करके आगे बढ़ना है। आई बोलता है कि हम किसान का बेटा है। अरे भैया वो खेती तो बता दो कि कहाँ ऐसा खेती करते हैं कि आपको 12,000 करोड़ रुपया या 7,770 करोड़ का ईडी का मामला चल रहा है। कौन सा ऐसा खेत करते हैं, कौन सा ऐसा खेती करते हैं? हाल ही में आपका एगो बरबड्डा में आपका मुंडेन के नाम से अपना बेटा और अपना नाम से हार्डकोक भट्टा खरीदा है। कौन सा, कहाँ से पैसा लाते हैं आप? इतने होटल बना है, आप कहाँ से पैसा लाते हैं? कहाँ है आपका, किस जगह आप खेती करते हैं? सोना के खेती करते हैं या हीरा जेवरात के फैक्ट्री लगाए हैं? वो तो जनता को बताना चाहिए ना भाई कि हम इस चीज़ का खेती करते हैं।
आपका यहाँ सारा मुंडेन का जिस समय मुंडेन फार्म बना था उसका उस समय के जांच किया जाए कि मुंडेन फार्म क्या आगे कितना पैसा का था और आज वो मुंडेन फार्म कहाँ है, उसको जांच होना चाहिए। ढुल्लू मातो का कितना फैक्ट्री है, कितना होटल है, कितना बंगला है, उसका जांच होना चाहिए। कितना जमीन घपला किया है, इसके लिए अंग प्रदर्शन आपका झारखंड सरकार वहाँ रांची में हुआ था, उसको जांच होना चाहिए। हर चीज़ को जांच करे, जांच करने में आपका दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा और वो जो कसम खाने की बात है वो भी साबित हो जाएगा। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं किया? देखिए, कार्रवाई इसलिए नहीं हो रहा है कि अभी मान लिया जाए केंद्र में इसका सरकार है और जानिए रहे हैं कि ईडी उडी का काम जो है हम लोग सुने हैं, हम लोग तो राजनीति करते नहीं हैं लेकिन सुनते हैं पेपर के माध्यम से या सुनते हैं कि भाई जिसके केंद्र में सरकार रहता है तो उसी के अधीन में ईडी और सीबीआई सब वगैरह रहते हैं। हो सकता है कि वहीं से उसको मैं जिमनी में सब जिमनी का काम मिल रहा हो, नहीं तो कब को जेल जाना चाहिए इसको, तो आज नहीं कभी जेल इसको डाल देना चाहिए था। आपकी गाड़ी मुराइडी में घुसी थी, अभी क्या स्थिति है, क्या लोगों की? हमने गाड़ी घुसाई थी 11 तारीख के शायद घुसा था गाड़ी, शायद हमारा डेट याद नहीं लेकिन 11 तारीख के घुसा था। JS10 ये भी ये आपका 24-62 गाड़ी घुसा था। बोला MT हम MT मेरा गाड़ी नहीं होगा, हम DO लगाए हैं, हम सर BCCL को पैसा दिए हैं, गाड़ी मेरा लोड होकर निकलेगा, सबकी गाड़ी लोड होगा तो मेरा क्यों नहीं होगा। अब मेरा गाड़ी को रोक कर ढुल्लू मातो के आदमी सिर्फ अपना गाड़ी को लोड करवा रहा था। हम इसका शिकायत DC साहब से किए हैं, SDM साहब से किए हैं, SSP साहब से किए हैं, आपका मैडम सिजुआ मैडम से भी हम शिकायत किए हैं। उसके बाद सीरियल के लिए हम लोग विजिलेंस चीफ विजिलेंस ब्यूरो को भी दिए हैं, CMD को भी चिट्ठी दिए हैं। वो सारा चीज़ प्रतिक्रिया हम लोग किए हैं। अगर 1000 रुपया पीयूष किशोर अगर रंगदारी मांगते रहेगा तो इस पर FIR करना तय है। 5 से 7 दिन के अंदर में पीयूष किशोर में आप हम FIR करने जा रहे हैं। अगर पैसा का डिमांड किया 1000 का तो ढुल्लू मातो और पीयूष किशोर में FIR करना तय है। गाड़ी लोड हो रही है? गाड़ी अभी हमको पता चला है, हम देखे नहीं हैं, पता चला है कि गाड़ी वहाँ के अंदर गया है लोडिंग पॉइंट पर। अब देखिए लोड हो रहा है कि क्या हो रहा है पता चल जाएगा। वो अपने आप को बहुत बड़ा गरीब का मसीहा साबित करने का बात कर रहे थे। मेरा कहना यही है कि गरीब का मसीहा वो होता है जो गरीब का दुख सुख में साथ दे, गरीब का मदद करे, जिसका जो वेतन है उसको दिवाए। यही ढुल्लू मातो है जो इसी का राज मने BJP के सरकार में विधायक थे और रघुवर सरकार में रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। आपका साइडिंग में यही आपका लिंक साइडिंग में के साइडिंग में बड़ौरा से जो गया है कोयला जो ट्रांसपोर्टिंग होके जाता है, उस तनख्वाह वो लोग को 22,000 था। इसी का BJP के ही कार्यकाल में उसका तनख्वाह हो गया है 7,000 और अपने आप को कहते हैं कि हम गरीब का मसीहा हैं और हम कभी गरीब के साथ अन्याय नहीं किए हैं। इसी के पीरियड में आपका सेली कंपनी चल रहा था जिस समय रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। उस समय जाने के बाद सेली कंपनी जाने के बाद डेको आया, BJP के सरकार में ही डेको आया, डेको चलने लगा। 46 आदमी ऑलरेडी नौकरी करने वाला को बर्खास्त कर दिया गया। उस समय ढुल्लू मातो कहाँ थे? गांजा पी के क्या सोते हुए थे? दूसरी बात यह है कि माननीय माननीय आपका मंत्री जलेसर दा का बात करते हैं कि उनका बेटा ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे ये तो समझिए कि भगवान का देन है, किसके घर में क्या हो जाएगा, किसका बेटा, किसका पत्नी, किसका बीवी क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर वाला के हाथ में है। ढुल्लू मातो ये कहता है कि हम गुंडागर्दी का राजनीति नहीं करते हैं। तो आपका गेड़रिया में बाहरी गुंडा को मंगा के गोली चलवाया, 5 लाख का सुपारी दिया। राम रहीम को मारने का 5 लाख का सुपारी दिया। अब उसके बाद में कहता है कि हमारा आदमी नहीं। अरे भाई हम गोली नहीं चलाते। अरे भैया कौन कह रहा है कि आप गोली चलाइए? अगर विधायक होकर कोई गोली चला नहीं जाता है? आपके पास में उतना पैसा ही है कि गुंडा भेज के गोली चलवाइएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ देखिए अभी 15-20 एक महीना के अंदर दरमियान में आपका शताब्दी मुराइडी में अनगिनत गोली बम बारूद चला।
जिसके चलते 1 महीना कांटा बंद भी रहा, अभी कांटा खुला हुआ है। इसमें रंगदारी 1000 रुपया डायरेक्ट ढुलू मातो लेता है। लेबर का 400 का जो बात कर रहे हैं वो हम लोगों ने किया, क्योंकि जमुनिया नथखरकी में वो भाषण दिया था, लेकिन मुराडी शताब्दी फुलाईटाड़ का 400 कराने में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप ही लोग के माध्यम से आप लोग किए थे, तो वो जाके 400 रुपया मुराडी और शताब्दी और फुलाईटाड़ का लेबर को देने का बात किया, तो जिसमें 10,000 रुपया होता है 25 टन का, ठीक है। लेकिन 15,000 रुपया एक गाड़ी में 25,000 रुपया ढुलू मातो वसूली कर रहा है, तो 15,000 रुपया कहाँ जा रहा है? गरीब मजदूर लोडिंग करता है, उसका 15,000 रुपया आप कैसे खा रहे हैं? वो पैसा कहाँ जा रहा है? इसका कसम खाए, रामराज मंदिर उनका सामने है, भोले बाबा के पास ले जाए, अपना बेटा के कसम किया है कि हम कसम खाते हैं अपना बेटा में कि हम पैसा नहीं लेते हैं मुराडी शताब्दी या फुलाईटाड़ का रंगदारी। आप बोलते हैं जलेसर मातो को कसम खाने के लिए। अरे आप तो कसम खाइए, गोली बम चलाएं कि नहीं चलाएं? यहाँ फुटेज है आपका, अली बाबा 40 का फ़ोटो भी निकाल के दिया गया है, आपका हाथ में सब चीज़ बम लिया हुआ है, कपिल यादव पिस्टल लेके भाग रहा है। कपिल यादव किसका आदमी है? उसको देखिए आप। गोली तो आप तो ठीक बोले कि हम गोली नहीं चलाते, अरे तुम क्या गोली चलाएगा? तुम एक विधायक हो, गोली क्या चलाएगा? तुम चलवाता है गोली, बम चलवाता है, गोली चलवाता है, डीओ होल्डर को डर पैदा करता है। जो गांव घर के लोग जो डीओ लगाना चाहता है उसको डर पैदा करते हो कि डीओ मत लगाओ, डीओ लगा है तो मेरे पास दो, अगर तुम नहीं देगा तो इसी तरह से हम गोली बम चलवा कर और डीओ अपना कब्जा करेंगे। अभी हम लोगों ने अभी ढुलू मातो फिर एक चीज़ बात बोला कि हम राजनीति छोड़ देंगे कि जलेसर दा कसम खा जाएंगे, तो ठीक है। अभी यहाँ अम्बे में ही गया था, आपका ढुलू मातो बोला कि हम नहीं दिवा पाएंगे नौकरी तो हम विधायिका से इस्तीफा देंगे, तो इस्तीफा पहले दे दे, वो इस्तीफा दे दे। अरे जो लेबर का पैसा खाता हो उसको भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। दूसरे के बाल बच्चा में केस करना माननीय विधायक का आम बात है। अगर कोई आदमी नहीं मिल रहा है तो उसका बेटा पर केस कर दो। जो लड़का पढ़ रहा है, जो मैं आपका बीएसएफ का एग्ज़ाम दे रहा है, उसका मेडिकल हो रहा है, उसको नाम दे दो। बोलता है कि हम कोई गुनाह नहीं किया। अरे भैया तुम्हारा तो परविकार हम ही हैं। माधवन थाना में साइकिल चोरी में आपका कौन हुआ था? नहीं चोरी किए हैं? जाइए रामराज मंदिर में कसम खा के बोलिए कि हम साइकिल चोरी नहीं किए हैं। अरे चोर चुहार वाला नीति अपना कर गोली बम से आदमी को डरा कर आप सोचते हैं कि पूरा बंघवारा का जनता को हम मूर्ख बना के काम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बंघवारा का जनता को मालूम है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको माल पता नहीं है कि विधायक जी सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि बोलता है कि हम राम का भक्त है, तो राम का भक्त है आप, तो अब बोलता है कि राम का हम भक्त है, ना हम कोई रेप किए हैं, ना कोई किसी का बहू बेटी की इज्जत टूटे, ना कोई क्राइम किए हैं। यही कमला कुमारी केस में जेल खट के आए हैं अभी, और आपका इसी केस में सज़ा आपता है जो आपका रारण चौधरी वाला है। आप कहता है हम क्राइम ही नहीं किया। आप क्राइम नहीं किए तो ऐसे ही आपको सज़ा दे दिया। आप ये कमला कुमारी के साथ बलात्कार रही हैं तो कैसे ही पुलिस में आपको जेल भेज दिया। आपका बात एकदम सारा उनका बात झूठ रहता है। वो कसम खाने में पूरा वर्ल्ड का रिकॉर्ड कायम कर लिया है। कसम खाना उसका आम बात है। उसका घर में देखिए गणेश जी का मूर्ति है, माँ तारा का मैंने तारापीठ का मूर्ति है। अपना बेटा पर कसम खाना, गणेश जी पर कसम खाना, माँ तारा कसम खाना, माँ भगवती की कसम खाना, इसका आम बात है। अगर गलत बोल रहे हैं तो उसी का कार्यकर्ता से पूछिए अकेले में जाकर कि क्या काम करने का पूरा वर्ल्ड का मैंने किताब ढुलू मातो जीता है या नहीं। कसम खाना उसका आम बात है। यही 52 करोड़ रुपया का हराधन मोदक से कसम खिलाया कि मेरा 52 करोड़ रुपया हराधन मोदक रख लिया है। यही लिलोरी स्थान में आप सब जानते हैं, आप लोग पत्रकार बंधु और न्यूज चैनल वाला सारा जानते हैं। यही 52 करोड़ रुपया के हराधन मोदक का मारते मारते ले गया लिलोरी स्थान।
वहाँ कसम खिलाया कि बोलो कि हमारा 52 करोड़ रुपया तू खाया लिया है कि नहीं। हराधन मोदक बोला कि हम आपका 1 रुपया नहीं लिए, सारा 52 करोड़ रुपया आप ही को दे दिए। सब जानता है, कौन नहीं जानता है? कौन पत्रकार को मालूम नहीं कि लिलुया सर में कसम खाया था और हराधन मोदक का कसम खिलवाया था। जो आपका यहाँ चैतुडी नंबर ने कौन कोलेरी से जो काम चल रहा था उसी में ये लोग घपला किया था। ढोलू महतो का चरित्र ही गंदा है। हम लोग भी उसके साथ रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा था। हमको अब बाद में सब, हम तो 8 साल घर में रह गए हैं। 8 साल के देर में पहले हम रह रहे थे, 8 साल हम घर रहने के बाद हम आपको 2012 में हम कोलेरी को छोड़ चुके थे, हम अपने घर में आ गए थे। और 10 से 12 में 10 साल के दरमियान में वो इतना रिकॉर्ड बना लिया, इतना रिकॉर्ड बना लिया है। कहता है कि अपने से वो लोग बम चला लेता है। अरे भैया, अपना घर में बैठ के गाड़ी में आप बैठ जाइए, अपना पर आदमी को बैठा लीजिए, आप बम चलवाइए। कौन ऐसा मूर्ख आदमी है कि बम अपने से चलवा लेगा और घायल हो जाएगा, आँख फोड़वा लेगा? आँख चला गया, यही लड़का का आँख चला गया, देख लीजिए, इसको फोटो खींचिए। अगर हम लोग यही बम चलवाता तो इसका आँख चला जाता, आँख चला जाता। आँख का इसका इलाज आपका शंकर नेत्रालय कलकत्ता में चल रहा है। सोच लिए, जब से बम चला उस समय से आँख का इलाज चल रहा है। इसका ऑपरेशन सब हुआ। कौन ऐसा मूर्ख आदमी है कि अपने में बम चलवा लेगा? ढुलू महतो ही एक ऐसा मूर्ख आदमी है कि अनाप शनाप बयान बोलना उसका आदत है। गोली चलाना, अभी कहता है कि हम कभी मैं गोली का काम नहीं किए हैं, नहीं चलाते। अरे मुराइडी में निकालो ना भाई फुटेज, सीसीटीवी कैमरा कांटा में है, सगरो लगा हुआ है, निकालिए कि आपका गुंडा वो गोली चला रहा है या नहीं। शरत महतो क्या करता है, चिटाही ऊपर में है, नीचे माइंस चलता है। चिटाही उसका घर ऊपर में है, नीचे माइंस है। उसी के गाड़ी से जंगल में सब सामान हथियार आता है, शरत महतो के गाड़ी से सब सामान हथियार आता है। आई लोग को सप्लाई करता, जंगल में उतार कर वो लोग चल जाता है, लोग सामान लेके गोली बम चलाता है। अगर 1000 का झूठ बात है तो पेपर से क्या, पेपर में भी प्रकाशित भी हुआ था। और किसी डीओ होल्डर के घर में चल जाइए, उसका लिखित है 1000 रुपया का हमारे पास लिखित है। मैं आपका डीसी को जो हम पेपर दिए हैं उस पेपर को हम लगा दिए हैं। 1000 जिससे फ़ोन करके मांगा था पैसा, उसको हम लोग पेपर में लगा दिए हैं। पेपर लगा के दे दिए हैं डीसी साहब को कि देखिए 1000 रुपया रंगदारी ढुलू महतो मांग रहा है कि नहीं, उसका प्रूफ है, फ़ोन करके मांगा है। इसलिए उसका बात को मानना, अब आराप शनाप बयानबाजी दे रहा है, उसके पास जनता बचा ही नहीं है। अब सिर्फ गुंडा का सहारा ले रहा है। उसके पास कौन जनता है, कौन वर्कर है, बताइए।